कि हमने आपको वो मगरमच्छ की जगह भी दिखाई, वो गर्म चश्मा भी हमने आपको दिखाया, आए हुए लोगों से हमने बात भी करी। अब ये जो रास्ता है ये मंगोपीर की मज़ार है, ये मेन रास्ता, यहाँ से लोग जाते हैं, दाखिल होते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि अभी भी लोगों को आमद का सिलसिला जारी है। हमारे साथ एक यहाँ बाबा मौजूद हैं जो फूल और चादरें यहाँ रख के वो बेच रहे हैं, और कितने टाइम से बेच रहे हैं जरा इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनसे पूछेंगे हम ये कब से यहाँ पर ये जो है ये काम कर रहा है। और बहुत ही जाना जाता है कि कदीमी काफ़ी टाइम से यहाँ पर बैठा हुआ है, और इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल मजीद कादरी। अब्दुल मजीद कादरी, कब से काम कर रहे हो यहाँ पे एक अरसा हो गया। मेरा वाले साहब ने भी यही काम किया है। पहले आपके वाले साहब थे, उसके बाद अब आप काम कर रहे हैं? हाँ जी हाँ। यानी काफ़ी टाइम से आप यहाँ पर मौजूद हैं? जी जी। अच्छा ये बताएं, लोग आते हैं मुख्तलिफ उनकी जो है मुरादें ले सकते हैं, मैंने तो जैसे चादर वगैरह, क्या क्या चीज़ें आपके पास? हाँ चादर होते हैं, न्याज है, फूल है, सब कुछ लेके जाते हैं? हाँ जी जी। जैसे कि इनका कहना है कि मेरे वालिद साहब तकरीबन जब थे तो वो भी 50-60 साल से पहले ये लोग यहाँ आके बैठे हुए हैं और कारोबार कर रहे हैं। इनके वालिद साहब के बाद अब ये खुद संभालते हैं और ये ठिया चला रहे हैं। अच्छा ये जो लिहाज है कितने की दे रहे हो आप? ये 50 रुपए के। 50 रुपये दे रहे हो आप? जी जी। और आपके पास क्या चीज़ है? ये चादरें, ये जो 50 के दे रहे हैं हम लोग। ये 50 रुपये की है? जी हाँ। और फूल कैसे दे रहे हो? फूल 10 के, 20 के, मतलब जिसका अपना हो तौफीक होता है वो इतने का लेते हैं। और क्या चीज़ है आपके पास? हमारे पास बस ये फूल, न्याज, चादरें। ये चीज़ें जी जी। नाज़रीन जैसे कि आपने देखा इनके पास फूल, चादरें और कुछ न्याज जो चीज़ें होती हैं जो बांटी जाती हैं, तकसीम की जाती हैं, वो इनके पास मौजूद है। अब हम कोशिश करेंगे, अंदर जाएंगे और भाई आए लोगों से हम कोशिश करेंगे, बात करेंगे। ये वो बहुत कदीमी मज़ार है, यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं, मन्नतें मांगते हैं। और यहाँ पर अक्सर हमने देखा है कि सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ सिक्योरिटी का जो निज़ाम है वो ना होने के बराबर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी कोई भी सानिया पेश आ सकता है क्योंकि सिक्योरिटी ना होने के बराबर है। आप देख सकते हैं कि ये सिविल में भाई यहाँ मौजूद है, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी नहीं है कोई इनके पास, ये प्राइवेट है, यहाँ पर कोई पुलिस के एहलकार यहाँ मौजूद नहीं है। और अच्छा ये बताएं, कोई है सिक्योरिटी के लिए बंदा? जी जी, पुलिस के हैं। कितने बंदे हैं? तकरीबन 3 बंदे हैं पुलिस के। नजर तो नहीं आ रहे? वो अंदर है, ऊपर है। अच्छा ऊपर चेक पोस्ट बनी हुई है? जी जी। अच्छा तो निगरानी कर रहे हैं? हाँ निगरानी कर रहे हैं। अच्छा गेट पे कोई नहीं है? नहीं गेट पे। तो नाज़रीन 3 एहलकार यहाँ पर तायनात यहाँ पर रखे गए हैं जो सिक्योरिटी यहाँ पे के तौर पे यहाँ ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं। एक ऊपर बताया जाता है कि उनकी चेक पोस्ट एक ऊपर बंदा बैठा हुआ है, 2 जो है साइड में बैठे हुए हैं, लेकिन हमने नहीं देखे अभी तक, तो हमें नज़र नहीं आए। बाकी यहाँ आए हुए लोगों से बात करेंगे। ये वो मज़ार है जहाँ पर अक्सर लोग आते हैं और मन्नतें मांगते हैं। बहुत पुरानी मज़ार है, यहाँ पर फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं और हकीकतमंद लोग आते हैं जो मानते हैं इन चीज़ों को, वही लोग यहाँ पर आते हैं। उन मन्नतें पूरी होती हैं तो फिर दोबारा आते हैं, जो चीज़ें मानी जाती हैं वो दोबारा यहाँ को तकसीम करते हैं। तो ये वो सूरत हाल है। आप देख सकते हैं कि मज़ार है, ये तो बड़ा ग्राउंड है इसका, और यहाँ लोग जो है अपने कारोबार भी यहाँ कर रहे हैं। जैसे कि चादर होती है या न्याज होती है वो भी यहाँ बाकायदा फ़रोख्त की जाती है। आए हुए लोग यहाँ ख़रीदते हैं चीज़ें, या फिर घर जब जाते हैं वापसी में तो अपने घर वालों के लिए कोई ना कोई चीज़ लेकर जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर एक काम के हवाले से अगर हम बात करें तो उनका भी एक सेटअप बना हुआ है। मज़ीद आइए यहाँ के लोगों से कुछ कोशिश करते हैं, बात करते हैं, जान। अच्छा ये आप यहाँ क्या करने आए थे? मैं ज़ियारत करने आया हूँ। ज़ियारत हो गई? जी नहीं अभी हुई, जा रहा हूँ। अच्छा जा रहे हैं। अच्छा आपने क्या लिया है? ये फूल और चादर लिया। फूल और चादर लिए। अच्छा मैंने सुना है कि कोई मन्नत मांगे हो तो पूरी हो जाए? अल्हम्दुलिल्लाह पूरी होती है। और दूर दराज से लोग आते हैं? बहुत दूर से आते हैं, मैं भी बहुत दूर से आया हूँ। कहाँ से आए आप? औरंगी टाउन से आया हूँ। औरंगी टाउन से आए आप। अच्छा यहाँ पर सिक्योरिटी के क्या देख रहे हैं कि ना होने के बराबर है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वैसे ही, मतलब हमारे लिए तो बहुत अच्छी है। सिक्योरिटी ऐसी होनी चाहिए, ज़्यादा होंगी तो और ज़्यादा अखराजात बढ़ेंगे, कम होंगे तो कम अखराजात। यहाँ फैमिलीज आती हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारी जो दरगाहें हैं उनको निशाना बनाया जाता है, और तो उसकी वजह से यहाँ सिक्योरिटी देखें ना होने के बराबर है। तो क्या समझते हैं, होनी चाहिए ना सिक्योरिटी? होनी चाहिए, गेट पे तो लाजमी होनी चाहिए। बिल्कुल। अब हम अंदर हो गए तो कोई एहलकार, कोई सिक्योरिटी नहीं? कोई सिक्योरिटी नहीं है, होनी चाहिए जान की हिफाजत के लिए। हर बंदों के लिए एक सिक्योरिटी तो लाजमी होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट को चाहिए ख्याल करे, पूरी आवाम की ख्याल करे। जी नाज़रीन मज़ीद गुफ्तगू करेंगे यहाँ के आए लोगों से और कोशिश करेंगे। यहाँ लोग चीज़ें बेच रहे हैं और काफ़ी टाइम से मज़ार है। बाउंड्री तो दे दी गई है, लेकिन देखा जाए कि यहाँ CCTV कैमरास जो हैं वो भी लगाए गए हैं, लेकिन अफसोस गेट की जो सूरत हाल मैंने आपको दिखाई कि जब हम अंदर एंटर हुए तो कोई चेकिंग बैलेंस नहीं था, ना होने के बराबर था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा कब से आप यहाँ काम कर रहे हो? कम से कम 30 साल हो गए। 30 साल। अच्छा तो क्या क्या चीज़ें आपके पास है यहाँ पर?
ये आपके सामने रखे हैं, न्याज, फूल, चादर। तो लोग आते लेते हैं आपसे? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, इसकी क्या क्या प्राइस है, इसकी क्या रेट है? ये 20 रुपया दिए। छोटी वाली 20 की है जी। और बड़ी वाली 250 के। 250 की है। हाँ जी नाज़रीन, इनसे हमने गुफ्तगू की। इनका तकरीबन 30 साल से यहाँ पर ये दुकान चला रहे हैं, काम कर रहे हैं। लोग आते हैं, चीज़ें लेते हैं, न्याज लेते हैं, चादरें चढ़ाने के लिए वो लेकर जाते हैं। तो नाज़रीन कुछ यहाँ पर और भी मज़ारात हैं, उनसे के बारे में हम कोशिश करेंगे जानने की। तारीख़ी मज़ारात हैं, आप देख सकते हैं कि काफ़ी टाइम से यहाँ पर हैं। तो कोशिश करेंगे कोई हमें ऐसा बंदा यहाँ मिल जाए जो इनको जानता हो और इनके बारे में इनको नॉलेज और मालूमात हो। तो मज़ीद आइए, हम आगे चल के आपको कुछ दिखाते हैं और आपसे मज़ीद बात कराते हैं। नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम आज मंघोपीर की मज़ार पर यहाँ पर आए हुए प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर मेरे अतराफ़ में आप देख सकते हैं पीछे ये 3 जो है ये मज़ारात हैं छोटी सी। ये मोहम्मद बिन कासिम के दौर से यहाँ पर है और ये मज़ारात हैं उससे भी काफ़ी टाइम से पहले की हैं। यहाँ पे ये अभी तक भी हैं, कई सदियाँ गुजर चुकी हैं, लेकिन ये अभी तक अपनी उस जगह पर मौजूद है। हमारे साथ तो यहाँ पर आए हुए भाई साहब मौजूद हैं, इनको नॉलेज कहा जाता है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है इन मामलात में। तो हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि इन मज़ारात के बारे में क्या कहेंगे, क्या बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, यहाँ पर मैं तकरीबन एक अरसा दराज से आ रहा हूँ। 35 से 40 साल हो गए हैं मुझे मंघोपीर आते हुए, हाज़िरी देते हुए। ये सिर्फ एक अकीदे की बात है सारी। लेकिन रही तारीख़ की बात, तो बड़े सगीर के दौर में जैसे मोहम्मद बिन कासम आए हैं, इसी तरह ये 3 कब्रें तारीख़ की हैं, तारीख़ी। बकाया जो इनके साथ जो बिछड़े हैं, जो आगे चले गए, वो मकली में चले गए। मकली में भी आपकी तारीख़ी कब्रें मौजूद हैं। लेकिन मंघोपीर ये एक अरसा दराज से ये एक टीला होता था, बाकी ये सारा जंगल होता था। इनकी जो जुएँ कहते हैं, जिनको मगरमच्छ कहते हैं हम, वो इनकी जुएँ, वो भी एक अकीदेमंद उनको कहते हैं कि ये मंघोपीर की जुएँ, ये अपने अपने एक अकीदे हैं, ठीक है। तो वो जो गिनती के होते थे तो आज ये सैकड़ों के हिसाब से हैं। ये सारा सिलसिला एक, क्योंकि हम लोग गुनाहगार हैं, जो अल्लाह की राह में नेक बंदे चले आते हैं, उनकी अपनी अपनी एक लड़ी है, क्या ख्याल है, उसी हिसाब से ये सारा मंघोपीर का निज़ाम है जनाब। अच्छा, मैंने देखा माशाल्लाह बड़ी तादाद में लोग आते हैं और अक्सर हमने देखा है कि जब उनकी मन्नतें पूरी होती है तो यहाँ फिर दोबारा आते हैं। बिल्कुल, जो चीज़ें बासी जाती हैं, जो न्याज वगैरह वो करते हैं, मांगते वो अल्लाह से हैं, वसीला बुजुर्ग बनते हैं, क्योंकि इन्होंने अल्लाह की इबादतें की हुई हैं। ये उनका वसीला बनाया जाता है। जैसे अल्लाह ताला कहता है कि तू हीला कर, वसीला मैं करता हूँ। तो इसी तरह ये बुज़ुर्गों की हस्ती हैं, इन्होंने अल्लाह के इबादतें की हुई हैं। तो वो ही फिर लोगों के यही अपने अकीदे हैं कि शायद अल्लाह ताला हमें जो देगा, चलो हम इनके वलियों का, इनके बुज़ुर्गों का ही वास्ता अल्लाह को दे के फातिहा खानी करते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं थोड़ा सा ये 3 कब्रें हैं माशाल्लाह। अगर बात की जाए कि अभी के दौर की तो हो भी नहीं सकती, जब पहले सदियों पहले ये वो इसके ऊपर मटेरियल इस्तेमाल किया जाता था, इस तरह की कब्रें बनाई जाती थी। लेकिन आजकल की जो कब्रें आप सब जैसे कि जानते हैं कि मार्बल से या फिर नॉर्मल कच्ची बनाई जाती हैं, ये सदियों से यहाँ पर मौजूद हैं। आए लोग इस बात की गवाही देते हैं कि ये आज से नहीं, मोहम्मद बिन कासिम के दौर की ये वो 3 कब्रें हैं। तारीख इस बात की गवाह है कि जब यहाँ कुछ भी नहीं था, ये जंगल था और ये मज़ार थी। मेरे अगर बराबर देख सकते हैं तो ये मंघोपीर बाबा की मज़ार है और यहाँ कुछ भी नहीं था। उसके बाद यहाँ लोगों ने आगे आस्ते आस्ते बसेरा किया। और यहाँ अगर बात करें मगरमच्छों की, तो वो भी जैसे कि मैंने आपको अपने प्रोग्राम में दिखाया है कि वो पहले ना होने के बराबर थे, लेकिन अब 250 की तादाद उनकी हो चुकी है। अच्छा, गर्म चश्मा भी यहाँ मौजूद था जो मैंने आपको दिखाया। अच्छा, हमने लोगों से बात करी, कहते हैं गर्म चश्मा है, अगर कोई दाने या कोई खुजली होती है, अगर नहाया जाए, जो अकीदतमंद है तो उनके तो साफ हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। ये तो मैंने भी आजमाया हुआ है। आपने आजमाया हुआ है? जी, मैंने आजमाया हुआ है। लेकिन जो गर्म चश्मे हैं वो वहाँ आगे हैं इनके, जहाँ इन्होंने चिल्ले काटे हुए हैं, वहाँ भी इनकी हस्तियाँ, इनके जो मुरीद वगैरह हैं वो आगे हैं। तो वहाँ तकरीबन 5 से 7 चश्मे हैं। वो भी आप अगर विजिट करना चाहें, यहाँ पे भी मैंने देखे छोटा सा चश्मा है, जो छोटा सा, वो मगरमच्छों के साथ है। लेकिन असल जो चश्मे हैं वो आगे हैं। वहाँ तकरीबन फैमिलियाँ आती हैं, लेडीज़ आती हैं, उनके अलग सिस्टम है, जेंट्स के अलग सिस्टम है, और एक नहीं है, वहाँ 5-7 है। आप वहाँ भी जाके देखेंगे तो आपको माशाल्लाह से मज़ीद रौनक मिलेगी और मज़ीद वहाँ पर मज़ारात भी हैं।
ठीक नाज़रीन, जैसे कि आज हमने देखा है माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें इन्होंने बताई, हमें नॉलेज थी इनको, यकीनन सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अगर कोई हमें बड़ा हमसे मिल जाए, कोई बुजुर्ग मिल जाए तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कि आज हमने यहाँ जब विज़िट किया तो यकीनन ये वो कब्रें थी जिनके बारे में हमें भी मालूमात बहुत कम थी, लेकिन आज जब हमें जिस तरीके से गाइड किया गया, बताया गया है कि ये बहुत सदियों पुरानी है, ये कब्रें पुरानी है, जब पाकिस्तान आज़ाद भी नहीं हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के दौर की कब्रें हैं। तो नाज़रीन ये मंगोपीर की मज़ार है, आप देख सकते हैं कि हाँ बड़े सगीर होता था, ये तब के दौर की ये कब्रें जो है यहाँ पर मौजूद है। अब ये मज़ार है, आप देख सकते हैं कि अब कुछ कोशिश करेंगे, हम लोगों से बात करेंगे और मज़ीद जो है मालूमात इनसे लेते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे नाज़रीन सखी सुल्तान मंघोपीर की वो मज़ार जहाँ पे लोग आकर जो है वो दुआ मांगते हैं। आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा मैन दिखा सकता है कि ये वो मज़ार, यहाँ पर लोग आते हैं, हकीकत मनाते हैं, यहाँ पर आके वो दुआ करते हैं, दुआ मांगते हैं, जो इनकी नई ख्वाहिशें होती हैं जब वो पूरी होती हैं तो उसके बाद आके वो लोग फातिहा खानी इसके ऊपर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग माशाल्लाह यहाँ पर आए हुए हैं, फातिहा खानी कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, जो उनकी मुरादें होती हैं वो पूरी होती हैं। तो उसके बाद जो नगर न्याज का सिलसिला होता है वो यहाँ बाकायदे एक अकीद और एहतराम के साथ किया जाता है। ये मेरा कैमरा मैन दिखा सकता है कि मज़ार है। नाज़रीन अगर बात करें हम उससे दौर की, तो ये उस दौर से चलते हुए आ रहे हैं। जैसे कि नाज़रीन आज हमने आपको विज़िट कराया मंघोपीर मज़ार, यहाँ हम आपको लेकर आए, मगर मच्छों की जो वो जगह थी हमने वो भी आपको दिखाई, गर्म चश्मा कहा जाता था कि शफ़ा मिलती है, हमने आपको वो भी दिखाया। यहाँ आए हुए लोगों से हमने बात भी करी और उनके मौक़िफ़ भी आपने देखा। उनका यही कहना था कि हम तो काफ़ी टाइम से आ रहे हैं और जो भी मन्नतें हमारी जायज़ जो मुरादें होती हैं, जो हम मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है, तो उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। जो भी लंगर न्याज होता है वो अक़ीदत और एहतराम के साथ यहाँ किया जाता है। तो नाज़रीन आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि हमारी यहाँ तारीख़ी ऐसी जगह है बिल्कुल, जैसे कि बहुत सारे ऐसे नज़ारात हैं, लेकिन सिक्योरिटी के ऊपर फिर एक बार मैं फिर आपसे बात करूँगा कि सिक्योरिटी या ना होने के बराबर है। तो खुदारा सिक्योरिटी के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाए, क्योंकि कोई भी सानिया आता है तो बताकर नहीं आता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो खुदारा इसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस किया जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम एक नए प्रोग्राम के साथ फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।